हेलो गुड मॉर्निंग्स। आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दूसरा प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। लेकिन सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के आधार पर डिफाइन करना है, यानी वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए। 1 atm का मतलब 760 mm, 1 atm का मतलब 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर। तो द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of the liquid। यहाँ पे लिखा है the temperature at which vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure is called boiling point। यदि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 373 केल्विन है, इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। फिर से सुनिए, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। चूंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, हमने लिखा है इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज added to the volatile solvent, a solution is formed, their boiling point is higher than volatile solvent, the increase in boiling point is called elevation of boiling point। यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसे ही कहा जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए हमने इस एक्सिस के द्वारा टेम्परेचर दिखाया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस एक्सिस के द्वारा वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया है 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए ए और बी जो कर्व है वो सॉल्वेंट का है, सी और डी जो कर्व है वो सॉल्यूशन का है। ए वाला सॉल्वेंट का कर्व इस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है और टेम्परेचर टीओ यानी टीओ वाला टेम्परेचर है जिसपे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए टीओ जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टी टेम्परेचर होगा जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसलिए टी जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी यहां पे लिखा है टीओ बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट and T is the boiling point of solution। तो TO है boiling point of solvent, T है boiling point of solution। boiling point यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, जो बढ़ा उसे डेल्टा TB यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहां लिखा है डेल्टा TB बराबर T माइनस TO यानी डेल्टा TB बराबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। T का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TO का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमने पहले ही बोला था कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो हमने यहाँ भी लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और उसके बाद देखिए क्या लिखा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू एम यानी केबी आगे यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केबी क्या है, तो केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहेंगे। अब सवाल है केबी क्या है।
तो इसी इक्वेशन को यदि यहाँ लाए तो डेल्टा टीवी बाई एम, द रेशियो ऑफ डेल्टा टीवी एंड मोलारिटी इज कॉल्ड केवी, एंड केवी बराबर डेल्टा टीवी बाई एम। यदि व्हाट इज केवी पूछा जाए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यदि यूनिट निकाला है तो केवी बराबर डेल्टा टीवी बाई एम, तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं कैलोरी से, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो यूनिट हो जाएगा कैलोरी केजी मोल इनवर्स। ये जरूरी बात है। अब आइए हम लोग को यहाँ पे m बराबर मोलारिटी, और मोलारिटी बराबर होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सब लिख दिया। अगेन यदि ये वैल्यू हम m की जगह डाल दें तो डेल्टा टीवी बराबर kV इनटू WV इनटू 1000 बाय mV इनटू MA WA आ जाएगा। हम लोग को निकालना है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये mV इधर आ जाएगा, तो mV बराबर kV इंटू WV इंटू 1000 बाई डेल्टा टीवी इंटू WA। ये हम लोग निकाल लिए, जिसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बोर्ड में आता है। और दो का यूनिट, एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का और एक जब कल पढ़ेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इन दोनों का यूनिट सेम आता है और ये पूछा जाता है आप लोग से। न्यूमेरिकल भी बनाएंगे अगले वीडियो में। आज आप लोग को यही तक छोड़े जाते हैं। दैट्स ऑल।